हुमैरा असगर एक ऐसा नाम जो आजकल आप न्यूज में सुन रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस पे कई रोज पुरानी लाश मिली है। लाहौर की एक अमीर तरीन फैमिली से ताल्लुक रखने वाली, कई शोज में शिरकत करने वाली, कई ड्रामों में काम किया, कई बड़ी कंपनीज के साथ मॉडलिंग करने वाली हुमैरा असगर अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई और 6 महीने तक किसी को पता भी नहीं था। मरने के बाद ना कोई फैमिली मेंबर उसका पता करने आया, ना कोई रिश्तेदार उसका पता करने आया और ना ही कोई दोस्त उसको अपार्टमेंट में मिलने आए। क्या वो इतनी ज्यादा तन्हाई पसंद थी कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी, या फिर शोबिस की सेलिब्रिटी बनने की वजह से वो मगरूर सी हो गई थी, या फिर सब लोगों से इतनी उकता गई थी कि उसका किसी को मिलने से दिल ही नहीं करता था। आज की कहानी दोस्तों एक कंप्लीट सच्ची स्टोरी है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो उन लड़कियों के लिए है जो अपने आप को डेवलप करने के लिए, जो अपने आप को मनवाने के लिए शोबिज में आना चाहती है, जो अपने आप को कुछ साबित करना चाहती है। आज बात करते हैं हुमैरा असगर की, जो पाकिस्तान की उभरती हुई मॉडल लाहौर से कराची शिफ्ट हुई, अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई और उसके बाद उसके घर वाले बड़ी मुश्किल से लाश वसूल करने आए। उसके भाई ने क्या कहा, उसकी भाभी ने क्या कहा, पुलिस की क्या स्टेटमेंट थी और उसके साथ काम करने वाले जो स्टाफ था वो उसके बारे में क्या कहता था, आज एक कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल-बारिज़ ऑन टीवी पे शहबाज अहमद की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों बात करते हैं आज हुमैरा असगर की, एक ऐसी 32-33 साल लड़की जो एक पढ़ी लिखी और खाती पीती फैमिली से ताल्लुक रखती थी। वालिदैन उसको कुछ और बनाना चाहते थे, लेकिन वो अपने ख्वाब शोबिस की दुनिया में पूरा करना चाहती थी। इसी वजह से उसने अपनी स्टडी भी कुछ इसी तरह से कंप्लीट की और बाद में 2018 में लाहौर को छोड़कर कराची शिफ्ट हो गई। इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी देखा जा सकता है कि उसने कई ड्रामों में काम किया, कई कंपनीज के साथ काम किया और कई शोज में भी शिरकत की और कई शोज की वजह से उसको ठीक ठाक शोहरत भी मिली और खबरों में भी रहने लगी। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, खबर आती है कि एक उभरती हुई मॉडल हुमैरा असगर कराची के एक अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई है। मालिक के मकान ने किराया ना मिलने की वजह से अदालत का दरवाजा खटखटाया। मालिक के मकान ने बैलेफ के जरिए अपने ही अपार्टमेंट का जब दरवाजा तड़वाया तो अंदर देखा तो उसकी लाश उल्टी पड़ी हुई थी। लाश को देख के लगता था कि ये लाश कई माह पुरानी है, बदबू आ रही थी, गल सड़ चुकी थी और एक ऐनी शाहिद का ये भी मानना है कि कीड़ों की वजह से उसका एक हाथ का पंजा भी अलग हो चुका था। लाश औंधे मुंह पड़ी हुई थी और देखने में लगता था कि ये काफी अरसा पुरानी है। लाश को उठाया गया, बदबू और ताउफुन की वजह से उसको आम वार्ड से अलग रखा गया और फिर पता किया गया इसकी फैमिली वाले कौन से। इब्तदाई न्यूज के मुताबिक उसके वालिद ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको जहां चाहो दफन कर दो। लेकिन आज की न्यूज के मुताबिक उसके भाई, उसके बहनोई उसकी लाश को दरियाफ्त करने कराची पहुंच चुके थे। शिपा साहब के साथ होने वाली मीडिया टॉक में उन्होंने बताया कि जनाब हमारा इसके साथ रिश्ता था, लेकिन ये खुद ही 6 माह हमारे साथ राब्ता नहीं करती थी। इसका लाइफस्टाइल ही ऐसा था कि कभी बाहर का टूर करती और कभी किसी जगह पे मसरूफ होती, ये खुद ही हमसे राब्ता कर लेती थी। इसी वजह से हमने इससे राब्ता नहीं किया। लास्ट हमारा जो राब्ता हुआ था वो अक्टूबर 2024 में हुआ था। दोस्तों आपको पता है कि अभी जुलाई चल रहा है, अक्टूबर से लेकर अभी तक देखा जाए तो ये तकरीबन 9-10 माह बनते हैं। मीडिया पे ये सवाल उठाया जा रहा था कि एक लड़की गुज़श्ता 4-5-6 साल से घर से गायब है, घर से दूर है और घर वाले उससे 6 माह राब्ता नहीं करते। इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? भाई की स्टेटमेंट ये है कि इसका अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा था। ये घर से बाहर होती थी, ये अपार्टमेंट में होती थी, ये बाहर के टूर्स करती थी, ये अपनी शोबिस की सरगर्मियों में इतनी बिजी होती थी कि हमारा इससे राब्ता ही नहीं होता था। खुद जब इसका दिल चाहता
तो ये रब्ता कर लेती थी, हम खुद इससे रब्ता नहीं करते थे। अब इसके बाद अगर इसकी भाभी की स्टेटमेंट देखी जाए, उनका मानना यह है कि इनका जो बड़ा भाई नवीद है वो हम सबको जायदाद से बाहर रखना चाहता था। हुमैरा ने कई बार अपनी वालदा से कॉल की और उन्हें कहा कि उसको पैसों की शदीद ज़रूरत है और उसको जायदाद में से हिस्सा दिया जाए, उसको पैसे दिए जाए। लेकिन वालदा का कहना यह था कि हमारे पास कोई पैसा नहीं था। भाभी का यह भी कहना था कि मुझे भी इसके बड़े भाई ने घर से निकाल दिया है, मैं भी जायदाद का हिस्सा मांगती हूं लेकिन मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा। और यही केस हुमैरा असगर के साथ भी था। हुमैरा असगर को उसका भाई हिस्सा नहीं देता था, इवन कि वो गाड़ी मांगती थी, पैसा मांगती थी, लेकिन उसको कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। अब वही फैमिली उसको बड़ी मुश्किल से ऑन कर रही है और उसको दफनाने के लिए लाहौर लाने की तैयारी कर रही है। और एक और दोस्त जो कि मीडिया के उसके साथ काम करते थे, उनका मानना यह है कि मैंने खुद देखा है कि एक कंपनी जिसके साथ ये लॉन्ग टर्म से काम कर रही थी, कंपनी का जो भी शोज होते वहां हुमैरा असगर की मौजूदगी जरूरी होती। लास्ट टाइम जो मैंने देखा वो हमने मई 2024 में देखा था, लेकिन कई दोस्तों ने बताया कि जो इसके व्हाट्सएप पे लास्ट सीन देखा गया वो अक्टूबर 2024 में देखा गया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ पिछले 8-9 माह से राब्ते में नहीं थी। सवाल ये पैदा होता है कि ये किसी से राब्ता क्यों नहीं करती थी। सवाल ये भी पैदा होता है कि कोई इससे राब्ता क्यों नहीं करता था। यहां पे सवाल ये भी उठता है, क्या शोबिस इंडस्ट्री में काम करने वाले इसी माइंडसेट के होते हैं? तो दोस्तों गौर से सुनिएगा। कहा यह जाता है कि हुमैरा असगर के इंस्टाग्राम पे 7 लाख फॉलोअर्स थे और उनमें से किसी फॉलोअर्स ने ये तक नहीं पूछा कि आप 9 माह से गायब हैं और आप इस वक्त कहां हैं। वो कंपनीज जिसके साथ इसके लाखों के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उन्होंने भी ये पता करने की कोशिश नहीं की कि जिस मॉडल के साथ एक अरसा से काम कर रहे हैं वो मॉडल कहां है। और इसके साथ दोस्तों सबसे तलख बात यह है कि इंसान का सबसे मजबूत एलिमेंट जो इसका फैमिली होता है, उसके साथ भी ये 6 माह से राब्ता नहीं करती थी या वो राब्ता नहीं करती थी। ये कैसी ज़िंदगी है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यंगस्टर्स, नौजवान लड़के और लड़कियाँ जो अपना कैरियर शोबिज़ इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, एक बात उनको जहन में रखनी चाहिए कि ये कांटों का रास्ता है। ये रास्ता उतना आसान नहीं है जितना उनको दिखाई देता है। सोशल मीडिया पे किसी की भरपूर जिंदगी जिसमें गाड़ियां होती हैं, लाविश डिनर होता है, दुबई का टूर्स होता है और हर जिंदगी की वो आसाइश उन्हें दिखाई देती है जिसका वो ख्वाब देखते हैं, सब कुछ रियल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिनके अपार्टमेंट किराए पे होते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो किराए पे होती हैं और बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें जो उनके तसर्रुफ में होती हैं वो सब किस्तों पे ली गई होती हैं। और एक तरफ मकान का किराया, एक तरफ अपार्टमेंट का किराया, दूसरी तरफ महंगा लाइफस्टाइल जो कि बड़ी मुश्किल से चल रहा होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब काम नहीं मिलता तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वहीं पे तन्हा जिंदगी गुजारने का वो जुनून, जो सबसे अपने आप को अकेला रखने का शौक होता है, वही इंसान को ले डूबता है। सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, आप किसी जगह पर रहते हो, लाजमी बात है आपके दाएं माले आपको तो जानते होंगे, ईद पे, शबरात पे, किसी न किसी मौका पे आपके घर का दरवाज़ा तो ज़रूर खटखटाते होंगे। लेकिन क्या वजह है कि 9 महीने लाश अंदर पड़ी रही और किसी ने आपका पता करने की कोशिश नहीं की? इसका मतलब ये है कि ना आप किसी से राब्ता रखते हैं और ना ही आपसे राब्ता कोई रखना चाहता है। तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, खास तौर पर वो लड़कियां जो किसी भी मॉडल्स की ज़िंदगी को देखकर उस जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, किसी अदाकारा की ज़िंदगी को देखकर उस जैसा लाइफस्टाइल बनाना चाहती हैं, उनको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, कभी किसी उभरती हुई मॉडल की थोड़ी सी स्टोरी को पढ़ लीजिएगा, कभी इस मीडिया इंडस्ट्री की तलख हकीकत भी देख लीजिएगा। कभी किसी खातून ने बताया हो कि कास्टिंग कोच बनने का ऑफर उसको भी आया था, एक कुर्बानी देकर बड़े सारे रास्ते उसके लिए आसान हो जाते हैं। ये भी आपने कई कहानियां सुनी होंगी और ये भी आपने देखा होगा कि कई खवातीन ने खुद अपने मुंह से कहा है कि जी आपको तो पता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। या तो आप अपनी इज्जत का सौदा कर लीजिए या फिर आप उन मुश्किलात से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए जिन मुश्किलात से हुमैरा असगर नहीं लड़ सकी और डिप्रेशन की वजह से, अकेले रहने की वजह से ये अपने आप को मौत के हवाले कर बैठी। दोस्तों कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।